तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूँ एशिया के एक इंतहाई खूबसूरत और पाकिस्तान के हमसाया मुल्क ईरान की। हो सकता है आपके ज़हन में इस मुल्क की तस्वीर अच्छी ना हो, क्योंकि हमारी मीडिया की अक्सरियत मगरबी और अरब ममालिक के ज़ेरे असर होने की वजह से इस मुल्क की हमेशा मनफी तस्वीर पेश करता आया है। आज की वीडियो में आपको ईरान के ऐसे हकाइक से आगाह किया जाएगा जिनसे आज से पहले आप यकीनन वाकिफ नहीं होंगे। तो वीडियो को बकायदा आगाज करने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। दोस्तों, ईरान जिसको पुराने नाम फारिस के नाम से भी जाना जाता है, अगर इसके महल्ले वकूअ की बात की जाए तो इसकी मशरकी सरहद पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मगरब में तुर्की और इराक, शुमाल में बुहेरा कुस्बैन, आर्मीनिया और अजरबैजान, जबकि जनूब की जानिब से इसकी सरहद का कुछ हिस्सा खलीज फारिस से भी मिलता है। दोस्तों, ईरान की तारीख दुनिया की कदीम तरीन तारीखों में से एक है। आसार कदीमा वालों को ईरान में जिंदगी के कई कदीमी आसार मिले हैं, जिनसे यहाँ की कदीम जिंदगी के वजूद का पता चलता है। लफ्ज ईरान संस्कृत के लफ्ज आर्या से निकला हुआ लफ्ज है, जिसके मानी बुजुर्ग या मुअज़्ज़ज़ के हैं। ये उस कौम का नाम है जो तकरीबन 2500 साल कबल मसीह में वास्त एशिया से चिरागाहों की तलाश में निकली थी और कदीम मुहज़्ज़ब कौम द्रावड़ को निकाल कर खुद यहाँ काबिज हो गई और छोटी छोटी अपनी रियासतें भी कायम कर ली। आतिश परस्ती इनका मजहब हुआ करता था। दोस्तों, 1736 में तुर्क नस्ल के बादशाह नादर शाह ने आज के 17 ममालिक में अपनी हुकूमत कायम कर रखी थी, जिसमें तुर्कमानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्की, इराक, बहरीन, चेचनिया और ओमान के कुछ हिस्सों के अलावा दीगर कई ममालिक शामिल हैं। नादर शाह के बाद उसके खानदान ने 1796 तक इन ममालिक के कुछ हिस्सों पर अपनी हुकूमत कायम रखी, मगर 1747 ईस्वी में ईरान के कुछ हिस्सों समेत पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बेशतर इलाकों पर अहमद शाह दुरानी ने दुरानी सल्तनत की बुनियाद रख दी। 1750 ईस्वी में खानदान जिंद ने ईरान के कुछ हिस्सों पर अपनी हुकूमत के झंडे गाड़ दिए। दोस्तों, 1785 ईस्वी में एक और खानदान ने, जिसे खानदान काजार कहा जाता है, दौलत आलिया ईरान की बुनियाद रखी। इस खानदान ने बहुत ही कम अरसे में ईरान के कई इलाकों पर अपनी हुकूमत कायम कर ली और 1925 तक ईरान की सरजमीन पर अपनी हुकूमत कायम रखी। 1925 में काजार खानदान की हुकूमत के बाद रज़ा शाह पहलवी ईरान पर तख्त नशीं हुआ। 1935 तक ईरान को दुनिया फारिस के नाम से जानती थी, मगर 1935 में रज़ा शाह पहलवी ने फारिस को ईरान नाम से नवाज दिया। दोस्तों, रज़ा शाह पहलवी के दौर हुकूमत में बरतानिया ने ईरान के तेल और गैस के ज़खायर पर कब्जा करने की कई बार कोशिशें की। रज़ा शाह ने इन कोशिशों को नाकाम बनाया तो बरतानिया ने सोवियत यूनियन इत्तेहाद से मिलकर ईरान पर चढ़ाई शुरू कर दी और रज़ा शाह पहलवी को मुल्क बदर कर दिया। रज़ा शाह के मुल्क बदर हो जाने के बाद जब इसके बेटे ने हुकूमत संभाली तो कई शर पसंदों ने अवाम को उकसाकर ईरान नाम रखने पर एहतजाज शुरू कर दिया, तो रज़ा शाह के बेटे ने ईरान और फारिस दोनों नाम इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक कर लिया। दोस्तों, पहलवी खानदान की हुकूमत में यूरोपीय ममालिक के असर और रसूख बढ़ने की वजह से ईरान में मगरबी कल्चर आम होने लगा, तो इस पर ईरान में हर तरफ एहतजाज शुरू हो गया, जो सिविल नाफरमानी की वजह भी बना, जिसके नतीजे में आयतुल्लाह खुमैनी ने चंद मजहबी उलमा के साथ मिलकर बादशाहत का तख्ता उलट दिया, खुद लीड किया और मुल्क में 28 जुलाई 1989 को इस्लामी निजाम नाफिज कर दिया और ऐलान किया कि जिन औरतों की उम्र 9 साल से जायद होगी उन पर हिजाब पहनना लाजिम होगा और कोई भी खातून हिजाब के बगैर मर्दों के सामने नहीं आएगी। इस इनकलाब के बाद ईरान का मुकम्मल नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान रख दिया गया। इस इनकलाब का मकसद मुल्क में शिया हुकूमत कायम करना था। दोस्तों, ईरान का कुल रकबा 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर है, जो अपने रकबे के लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है, जबकि इस मुल्क की कुल आबादी 8,35,745 अफराद पर मुश्तमिल है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, ईरान का मौजूदा परचम 29 जुलाई 1980 को अपनाया गया था, जो ईरानी इनकलाब से आने वाली तब्दीलियों की अक्कासी करता है। ये परचम 3 रंगों सब्ज, सफेद और रेड कलर पर मुश्तमिल है। दरमियान में अल्लाह और सफेद पट्टी की दोनों जानिब 22 बार अल्लाह कूफी रस्मुल खत में लिखा गया है। दोस्तों, ईरान का शहर तेहरान मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत होने का एजाज रखता है। इस शहर को 12वीं सदी ईस्वी में आबाद किया गया था। इस शहर का कुल रकबा 720 मुरब्बा किलोमीटर है और ये अपने अंदर तकरीबन 1,20,00,000 अफराद को बसाए हुए है। तुचाल नामी पहाड़ पर खड़े होकर आप तेहरान को अपने कदमों में देख सकते हैं और इस शहर में दूसरे इलाकों की निस्बत सूरज देर से गुरूब होता है। दोस्तों, ईरान की कुल जीडीपी 438 बिलियन US डॉलर है, जबकि फी का आमदनी $5,400 सालाना है। फारसी इस मुल्क की सरकारी और कौमी जबान होने का दर्जा रखती है। इसके अलावा मुल्क में बोली जाने वाली जबानों में अजरबैजानी, कुर्दिश, बलोची, अरबी और तुर्कमेनी जबानें शामिल हैं। ईरान की करेंसी को ईरानी रियाल कहा जाता है। ये दुनिया की दूसरी कमजोर तरीन करेंसी है। एक पाकिस्तानी रुपया 263.43 ईरानी रियालों, जबकि एक इंडियन रुपया 566.91 ईरानी रियालों के बराबर है और एक अमेरिकी डॉलर के बदले 42,105 ईरानी रियाल मिलते हैं। इस तरह अगर आपके पास ईरान में 300 अमेरिकी डॉलर हैं, तो आपका शुमार करोड़पति ईरानी लोगों में होगा। दोस्तों, ईरान खूबसूरत और सस्ता इतना है कि यकीन नहीं आता। आलमी ताकतों ने ईरान पर एटमी असला बनाने के इल्जाम लगाकर सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं। इन पाबंदियों में ईरान के साथ तिजारती लेन देन को जुर्म करार दिया गया है। इन पाबंदियों के दौरान ईरान ने खुद को इस कदर खुद कफील किया
कि अब इसको किसी भी मुल्क से कोई भी चीज लेने की जरूरत नहीं है। यही वजह कि डॉलर इतना महंगा हो जाने के बावजूद इस मुल्क में ना तो कोई अवामी एहतजाज होता है और ना ही कोई महंगाई का रोना रोता है। आप 30 से 40 हजार रुपए में इस मुल्क में एक माह के लिए बेहतरीन सैर और शॉपिंग कर सकते हैं। ईरान की लड़कियां एशिया की खूबसूरत लड़कियां समझी जाती हैं। खास तौर पर जब ये ब्लैक ड्रेस पहनती हैं तो और भी ज्यादा हसीन और पुरकशिश दिखाई देती हैं। ये लड़कियां अपने मुल्क के कानून का मुकम्मल एहतराम करते हुए हिजाब जरूर करती हैं और मर्दों के सामने नंगे सर नहीं आती। दोस्तों, ईरान का वीजा 4 से 5 दिनों में ईरान के कौंसल खाने से 4000 फीस अदा करके हासिल किया जा सकता है, जिसमें आप एक माह तक ईरान में क़याम कर सकते हैं। ईरान में जाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते, जहां से बजरिया बसेस आप ईरान में आसानी से जा सकते हैं। पाकिस्तान से हर साल लाखों की तादाद में शिया बरादरी ईरान का रुख करती है। जायरीन की ये बसें ईरान के किसी भी मशहूर शहर तक 5 से 6000 फीस वाली किराया वसूल करते हैं। दोस्तों, वक्त के लिहाज से ईरान पाकिस्तान से आधा घंटा पीछे है, जबकि मुश्तरका सरहद होने की वजह से ईरान पाकिस्तान से दूर नहीं बल्कि हमसाया मुल्क है। इस मुल्क में तलाक की शरह 60% हो चुकी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर की जाने वाली अजीबोगरीब तरीकों से शादियाँ हैं, जिसमें कुछ शादियाँ कुछ दिनों, हफ्तों और कुछ महीनों की होती हैं, जिसका टाइम खत्म हो जाने पर तलाक हो जाती है। इस निकाह को मुत्ता निकाह कहा जाता है। इस मुल्क में शादी के लिए लड़की की उम्र 13 साल और लड़के की उम्र 15 साल होना जरूरी है। दोस्तों, शेर को इस मुल्क का कौमी जानवर, जबकि गुलाब के फूल को इस मुल्क का कौमी फूल समझा जाता है। ईरान का डोमेन नेम .ir और कॉलिंग कोड +98 है। इस मुल्क में शराब बेचने और पीने पर मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन फिर भी हर साल इस मुल्क में 8.5 करोड़ लीटर शराब पी जाती है। अगर शराब पीते हुए कोई पकड़ा जाए तो इसको 80 करोड़ की सजा दी जाती है। दोस्तों, पोलो गेम की शुरुआत सबसे पहले इसी मुल्क से हुई थी। 1890 से लेकर 1936 तक इसको ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। इसके बाद इस खेल को ओलंपिक खेलों से निकाल दिया गया है। टेलीफोन को 1958 में इस मुल्क में मुतारिफ करवाया गया था। इस मुल्क में 23 वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मौजूद हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के मुताबिक ईरान का शुमार दुनिया के 7वें जबकि एशिया के 3रे नंबर पर होता है। दोस्तों, मशहद सिटी ईरान का दूसरा बड़ा शहर है। शिया मजहब के 8वें इमाम अली रजा का मजार भी इसी शहर में है। ईरान की सबसे बड़ी इमाम बारगाह इसी शहर में है, जो 5,58,637 मुरब्बा मीटर पर मुहित है। यहाँ हर साल 1 करोड़ से ज्यादा शिया ज़ायरीन ज़ियारत करने आते हैं। ईरान के ज्यादातर खाने पाकिस्तानी और इंडियन खानों से मिलते जुलते हैं, जो यहाँ की निस्बत काफी सस्ते होते हैं। ईरानी लोग टेबल की बजाय जमीन पर बैठकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। ईरान के कानून के मुताबिक जिस इलाके की आबादी जिस फिरके की ज्यादा होगी, उस मस्जिद का इमाम उसी फिरके का होगा। मसलन जिस इलाके की आबादी ज्यादातर शिया मसलक की होगी, उस मस्जिद का इमाम भी शिया होगा और सुन्नी मुसलमानों को उसके पीछे नमाज पढ़ना होगी। दोस्तों, अस्फहान सिटी ईरान का 3रा बड़ा शहर है। इसे अस्फहान निस्फ जहान भी कहा जाता है, यानी अगर आपने आधी दुनिया देखनी है तो अस्फहान को देख लें। इस शहर में 30,000 के करीब यहूदी आबाद हैं। इनका मानना है कि इनका मसीहा यानी दज्जाल यहीं से निकलेगा। यहूदियों का एक नुमाइंदा ईरान की पार्लियामेंट में इनकी नुमाइंदगी करता है। अस्फहान शहर की आबादी 22 लाख के करीब है। ईरान की 50% आमदनी तेल और गैस के जरिए से हासिल की जाती है। तेल, गैस और ज़राअत के अलावा सियाहत इस मुल्क का सबसे बड़ा आमदनी का जरिया है। इस मुल्क में हर साल 70 से 80 लाख गैर मुल्की सियाह सफर करते हैं। सियाहों की ये तादाद ईरान के ज्यादातर 3 शहरों का रुख करती है, जिनमें अस्फहान, शहराज और मशहद शहर शामिल हैं। ईरान में आने वाले गैर मुल्की सियाहों में 10% का ताल्लुक अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से होता है। दोस्तों, ईरान में जहाँ इतने अच्छे और सख्त कानून बनाए गए हैं, वहीं पे कुछ घटिया और गलीज कवानीन भी बनाए गए हैं। ईरान में 40% लड़कियां शादी से पहले जिनसी ताल्लुकात का शिकार हो जाती हैं, जिनको ऑपरेशन के जरिए जिनसी ताकत वापस लाने का कानूनी हक दिया गया है। शराज शहर सूबा फारिस का दारुल खिलाफा है। शेख सादी और हाफिज शराजी भी इसी शहर से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ की मशहूर जगहों में तख्त जमशेद, नसीर उल मुल्क मस्जिद, वकील मस्जिद और बाग इरम है। दोस्तों, ईरान कुदरती गैस पैदा करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। पूरी दुनिया के टोटल तेल का 10% सिर्फ ईरान में ही पाया जाता है। ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसमें सैटेलाइट टीवी पर मुकम्मल पाबंदी है और न ही इंग्लिश मूवी देखने की इजाजत है। ईरान ड्राई फ्रूट पैदा करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जिसमें चेरी, पिस्ता और अखरोट शामिल हैं, जो न सिर्फ बाकी ममालिक से सस्ते होते हैं बल्कि म्यार में भी अपना कोई सानी नहीं रखते। दोस्तों, ईरानी कानून के मुताबिक 15 साल से कम उम्र का लड़का अगर कोई जुर्म कर ले तो इसको कोई सजा नहीं दी जाती, जबकि लड़कियों की उम्र 9 साल मुकर्रर है। 2013 में बनाए गए कानून के मुताबिक यहाँ पर किसी भी उम्र का शख्स 13 साल की लड़की से शादी कर सकता है। ईरान दुनिया में सबसे तेज शहरी तरक्की करने वाला मुल्क है। आलमी इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 में ईरान की 80% आबादी शहरों में रिहाइश पजीर होगी। ईरान का शुमार दुनिया के सबसे पहाड़ी इलाकों वाले ममालिक में होता है। ईरान का सबसे बुलंद पहाड़ 18,300 फुट है। ईरान की आबादी दुनिया की नौजवान आबादी समझी जाती है, जो ईरान की कुल आबादी का 80% नौजवानों पर मुश्तमिल है। यहाँ की 80% आबादी की उम्र 30 साल से कम है। ईरान में तमाम ताकत ईरानी सुप्रीम लीडर के पास होती है।
ईरान तेल बरामद करने वाली तंजीम ओपेक का बानी रुकन भी है। 2007 में ईरान ने दुनिया का सबसे बड़ा कारपेट भी तैयार किया था, जो दुबई की शेख ज़ायद मस्जिद में बिछाया गया है। पूरे ईरान में सिर्फ एक ही दरिया बहता है, जिसे दरियाए कुरन कहा जाता है। दोस्तों, कुम शहर को शिया मसला के सबसे बड़े तालीमी मरकज के तौर पर जाना जाता है। ईरान में हुक्का हर घर में मौजूद है, जिसे बूढ़े, जवान और औरतें शौक से पीती हैं। यज़्द शहर तेहरान के जनूब में वाक़ है और यहाँ पर आतिश परस्तों का सबसे बड़ा आतिशकदा भी मौजूद है। दोस्तों, शिया मुस्लिम इस मुल्क का सबसे बड़ा और कौमी मजहब है। इसके अलावा यहूदी, मजूसी और ईसाई मजहब के पैरोकार भी इस मुल्क में रिहाइश पजीर हैं। ईरान में औलाद पर बाप का हक समझा जाता है। अगर मियाँ बीवी में किसी वजह से अलहदगी हो जाए तो बच्चे बाप के पास रहते हैं। ईरान की मशहूर कानूनदान शीर अबादी वाहिद मुस्लिम खातून है जिनको अमन का नोबल इनाम दिया गया है। ईरान में 319 एयरपोर्ट हैं। मुल्क का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तेहरान में इमाम खुमैनी एयरपोर्ट है। दोस्तों, ये थी ईरान के बारे में एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए शेयर भी कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।